गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप अच्छे समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड पर। तो कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टावर की ऊंचाई पूछी है और भवन के ऊंचाई दे रखी है। तो एक टावर बना लेंगे। टावर लंबा होगा, जाहिर सी बात है, और भवन छोटा होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फिगर आ गई। ये टावर है और ये भवन है। कि ये 7 मीटर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, इससे हम इसको डॉटेड ये बना लेंगे। इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि ये जो टावर इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो नीचे की ओर जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। 60 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर है ऊंचा भवन, यहां से लेके यहां तक। और ये टावर है, हमने इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। नाम दे देंगे इसका A B C D E। माना टावर की ऊंचाई हमारी AC बराबर h मीटर और भवन की ऊंचाई दे रखी है। भवन की ऊंचाई, भवन है हमारा DE बराबर देखा है 7 मीटर। और यहां पर एंगल लिख लेंगे। एंगल AEB बराबर 60 डिग्री और एंगल ये देखिए CEB। या इसको आप ये देखें कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंतर कोण बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का होगा। तो ECD बराबर है BEC बराबर ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में हम इसका मान निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे। इसको हम मान लेंगे आधार को x मीटर। इसे भी लिख सकते हैं, माना CD बराबर x मीटर। तो देखिए इस ट्रायंगल देखिए ABE में, और इसको भी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये 7 मीटर है तो इधर भी ये 7 मीटर होगा, क्योंकि ये आमने सामने की बजाय बराबर होती है आयत के। ये आयत की शेप बन रही है, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ये x मीटर है तो ये वाली दूरी भी x मीटर होगी। अब यहां से यहां तक 7 मीटर है, ये h मीटर है, तो ऊपर की दूरी जो बचेगी h माइनस 7 मीटर ये बचेगी, यहां से लेके यहां तक। अब इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में एंगल B बराबर 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आधार कोण 60 है। ये ट्रायंगल ABE आधार कोण 60 है। इसको ले लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan का फार्मूला वही है, लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब क्या है AB और आधार क्या है इसमें BE। वैल्यू पुट कर देंगे √3, tan 60 की वैल्यू √3, B की वैल्यू है h माइनस 7 और BE की वैल्यू है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे √3x बराबर h माइनस 7 इसको, या फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर h माइनस 7 बटा √3। ये समीकरण एक आ जाएगी। अब ट्रायंगल EDC में देख लीजिए EDC। अब समकोण त्रिभुज EDC में एंगल D बराबर 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये आधार कोण है।
तो आधार कोण का इस्तेमाल करते हुए tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए अब लंब इसमें है DE, DE और आधार इसका CD। वैल्यू रख देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DE की वैल्यू कितनी है 7 और CD की वैल्यू कितनी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 7 मीटर। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान 7 है, अब यहाँ 7 रख दीजिए। 7 बराबर h माइनस 7 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 √3 बराबर h माइनस 7, h माइनस 7 हो गई, h माइनस 7। 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर h, और h बराबर 7 √3 प्लस 1। इसमें 7 कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे। तो देखिए h का मान लिया है, क्या लिख देंगे, केवल टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए लाइट हाउस बना लेंगे, जैसे टावर टाइप से होता है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस हो गया, यहाँ लाइट लगी हुई है। समुद्र में दो जहाज हैं, एक के पीछे एक, तो इसके लाइट हाउस से 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनना है। तो ये 30 डिग्री का कोण देखिए लाइट हाउस बना लेंगे समुद्र में, और इसके लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से समुद्र के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये कोण जो है अवनमन कोण बनेंगे। माना एक जहाज ये है और दूसरा जहाज ये, यहां से देखने पर ये अवनमन कोण बनेंगे और दूसरा अवनमन कोण ये बनेगा। ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का। क्योंकि ये अगर हम इस रेखा को खींच ले सीधी, तो ये रेखा इस रेखा का समांतर हो गई, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आपने फिर में पढ़ी होगी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। नाम लिख लेंगे इसका ए बी सी डी और इसको मान लेंगे ई। तो देखिए ये दो जहाज है, एक जहाज है ए बिंदु पर, दूसरा जहाज है बी बिंदु पर। हमने इनके बीच की दूरी मान ली x मीटर, बीच की दूरी x मीटर, और इसे मान लेंगे हम y मीटर, और इसकी टावर की ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। टावर की ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसमें लिख रहा हूँ, और हो सकता है ये आपके बोर्ड परीक्षा में मिल जाए आपको। इसमें दो ट्रायंगल हैं DCB और DCA। इसमें देखते हैं, तो ये अवनमन कोण एंगल EDA बराबर एंगल DAC, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और एंगल, क्योंकि एकांतर कोण है, कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। दूसरा एंगल है आपका EDB बराबर एंगल DBC, ये आप 45 डिग्री है, ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में
बराबर होते हैं। क्या आपने नींद में पढ़ी है? समकोण त्रिभुज माना, इसको मान लेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ये हमने मान लिया है। और माना BC बराबर y मीटर, और दिया है यहाँ DC दे रखा है, जो टावर की लाइट हाउस जिसे बोलेंगे उस पे हाइट है। ट्रायंगल DCB में, इसमें C बराबर है 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 45 कोण है, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब देखिए इसमें क्या है? DC या CD लिख लीजिए, और आधार क्या है इसमें? BC आधार है। tan 45 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 75 मीटर, और आधार BC हमने माना था y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ये समीकरण एक मान लेंगे। अब ट्रायंगल DCA में देखिए, समकोण त्रिभुज DCA में एंगल C बराबर 90 डिग्री। इसका कौन सा एंगल बनना है? 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें है DC, CD लिख लीजिए, और आधार देखिए उसका बड़ा वाला आधार है AC। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर DC देखिए क्या है? 75 मीटर, और AC तो इसको बटा हुआ है x प्लस वाई। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3 और y बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस x। ये समीकरण आ गई हमारी 2। समीकरण 1 बार 2 से देखिए, एक का मान ये, इसको हम यहां पर मान रख लेते हैं, हमें x का मान निकालना है ना, तो ये y का मान इसमें रखते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 75, और देखिए x का हमने y का मान निकाला था यहाँ से, ही y बराबर 75, तो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 आएगा। y की वैल्यू रख देंगे 75, x प्लस 75 बराबर 75√3, और x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, x इक्वल टू 75 कॉमन, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने निकाल ली, x का मान ये आ गया 75√3 माइनस 1। दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना बेटा, ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये आ जाए। ये कौन है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां 13वां क्वेश्चन में से आपको बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दूंगा। थैंक यू।